वेलकम टू आवर चैनल। और आज का जो टॉपिक होने वाला है उसको बोलते हैं हम विलियम्स किडनी विलियम्स ट्यूमर। तो इसको हम ये बोलते हैं किडनी में एक क्या होता है, इंट्रोडक्शन के केस में अगर देखा जाए तो विलियम्स किडनी और विलियम्स ट्यूमर होता है कि जो किडनी में कैंसर हो जाता है और उसकी जो एज होती है, जो नहीं जो वो होता है किस में है, बच्चों में होता है। और बच्चों में भी कौन से, जो 5 साल से नीचे के होते हैं, तो उनमें ये देखने मिलता है सबसे ज़्यादा। तो पढ़ते हैं। आल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा भी इस कैंसर को बोलते हैं। इट इज ए ट्यूमर ऑफ किडनी इन चाइल्ड। तो चाइल्ड में मिलेगा आपको देखने ये वाली। इट्स अ रेयर किडनी कैंसर एंड टिपिकली अकर इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। तो 5 ईयर से ओल्ड का मतलब 5 ईयर से कम का अगर कोई बंदा है, मतलब बच्चा है, तो उस केस में ये मिलेगा। क्या क्या करता है, किडनी एक किडनी को खराब कर सकता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, प्रॉब्लम बहुत आती है, तो दोनों को किडनी को खराब कर देगा। तो ये होता है विलियम्स किडनी विलियम्स ट्यूमर। स्टेजेस की अगर हम बात करोगे तो जो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर होता है वो कैप्सुलेटेड वाले फॉर्म में होता है। मतलब जैसे सपोज ये एक ट्यूमर है तो इसके ऊपर कैप्सूल बना हुआ होगा फर्स्ट स्टेज में। तो इसको हम कैप्सुलेटेड ट्यूमर भी हम बोल देते हैं। एंड इन्वॉल्व ओनली सम ऑफ द किडनी। एक किडनी में ये अभी रहेगा, एक किडनी में अभी अफेक्ट करेगा एक किडनी को। इसके बाद में ये जो कैप्सूल होता है, अरे रप्चर हो जाता है, ट्यूमर रप्चर हो गया या कैप्सूल रप्चर हो गया और ये पूरी एक किडनी को खराब करने की कोशिश करता है यहाँ पे सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज जो होती है इसमें ट्यूमर जो होता है वो चलने लगता है दूसरी जगह पे। तो क्या करेगा, लिम्फ नोड जो होते हैं किडनी में उनको खराब करने लग जाएगा। थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज जो होगी, फोर्थ स्टेज में क्या होगा कि ट्यूमर मेटास्टेटिस इन लीवर, लीवर तक पहुंचेगा वो और लीवर, लंग्स, ब्रेन और बोन को खराब करने लगेगा। और पांचवें जो स्टेज होती है उसमें दोनों किडनी को वो डैमेज पहुंचाता है, दोनों किडनी को। ठीक है, ये उनकी स्टेज होगी। साइन सिम्टम्स में अगर देखोगे तो फील एब्डोमिनल मास, ऐसा लगेगा जैसे एब्डोमिनल कैविटी बहुत ज़्यादा भर गई हो, बहुत हैवी हो गई है। हेमेटोयूरिया, 5 साल के बच्चे को होने के चांस रहते हैं कि उनके जो यूरिन होता है उसमें ब्लड आने लगता है, तो ये हेमेटोयूरिया भी उस कंडीशन में देखने मिलेगा। एब्डोमिनल पेन मिलेगा, जैसे कि एब्डोमिनल मास बड़ा बड़ा सा मिलेगा, जैसे कि हैवी हैवी सा, तो उसमें एब्डोमिनल पेन भी देखने मिलेगा। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, तो यूरिन के लिए ज़्यादा मतलब आउटपुट नहीं आएगा, थोड़ा कम ही यूरिन आएगा। फीवर रहने लगेगा। वेट लॉस, फटीग और लॉस एपिटाइटी, भूख खत्म हो जाएगी। तो ये उसके साइन सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोसिस कैसे करोगे, एब्डोमिनल पाल्पेशन, पाल्पेशन नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि उसकी वजह से अगर आपने पाल्पेशन किया तो उसकी वजह से जो ट्यूमर है वो रैप्चर हो सकता है और उसकी वजह से वो फैल सकता है ज़्यादा, तो इसमें हम पाल्पेशन नहीं कर सकते। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, इसमें पता चल जाएगा कि वो कैंसर कितना फैला हुआ है। मैनेजमेंट में क्या है, सर्जरी करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता चल गया तो फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड जो स्टेज है उसमें आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेज प्रोवाइड, अगर ये वाली कंडीशन में वो बेबी पहुंच गया, उसको कैंसर जिसको है, वो कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी उसको और रेडिएशन थेरेपी करानी पड़ेगी उसको। तो ये दो चीज़ करानी पड़ेंगी उसको। सो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं अपने कमेंट के थ्रू, और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू वेरी मच।